दिस इज रवि। And this is Vishipra. बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग में मस्ती फन एंटरटेनमेंट तो होगा ही जैसा कि होता आया है आज, लेकिन महाकाल की नगरी में हम आपको दर्शन कराएंगे महाकाल के और भक्ति में करेंगे पूरे इस ब्लॉग को। बिल्कुल। शिप्रा पूरा एंटरटेनमेंट का ध्यान रखेगी। हेलो। और ये है हमारे सफ़र के सारथी। नाम क्या है भैया आपका? संजय जी। ये भैया वो है, क्या बोलते हैं, मुस्कुराते कम है और पहुंचाते जगह पर। वैसे तो दोस्तों हम लोग जाने वाले थे महाकाल के दर्शन करने, लेकिन हमें देखनी है महाकाल की भस्म आरती। उसमें थोड़ा अभी टाइम है तो हमने सोचा समय का सदुपयोग कर लेते हैं, इसलिए हम पहले जाने हैं ओमकारेश्वर जी महादेव के दर्शन करने, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो दर्शन तो करेंगे ही दोस्तों, लेकिन फन मस्ती एंटरटेनमेंट पूरी रहेगी, तो बने रहिएगा व्लॉग में एंड तक, बहुत मजा आने वाला है। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव है महेश्वरा। शिप्रा और बाकी सभी लोग मेरे साथ खो चुके हैं महादेव की भक्ति में। बहुत प्यारा गाना है ये, गाना ही बहुत प्यारा है। हाँ भाभी, कितने 8 बड़े 9 बड़े और 4 छोटे। एक को लगी नहीं। अब 8 बड़े 9 छोटे क्या है ना, हम आपको ब्लॉग के एंड में बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। नौटंकी जिसे कहते हैं देखनी है तो शिप्रा की देख लो। ये है हमारा प्यारा सा परिवार, हम सब निकले हैं साथ इस खूबसूरत से सफर पे, जहाँ हम सब मस्ती कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। वहाँ ही हमारे सोनू भैया पता नहीं क्या कर रहे हैं। ओ हेलो। तो दोस्तों ये था भक्ति और एंटरटेनमेंट का लेवल 1, और अब शुरू होने वाला है लेवल 2। ये है हमारी प्यारी सी मदर इन लॉ यानी कि शिप्रा की मम्मा। ये कौन सा डांस कर रही है ये तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन लीलू भी है कौन सा डांस कर रहे हैं ये हमें समझ नहीं आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। भूख लगी मिडवे पे रुके, लेकिन बच्चों का पेट तो सिर्फ और सिर्फ मस्ती से भरने वाला है। और अब बारी आती है एंटरटेनमेंट के लेवल 3 की, जहां मेरी शिप्रा प्ले कर रही है आज के दौर की बहू का रोल। वही हमारी प्यारी सी जया भाभी प्ले कर रही है 70s की बहू का रोल। दोनों ही बहुएं बहुत अच्छी है, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है क्या आपको समझ में आ रहा है? और हाँ, ये फ़र्क वक्त के साथ बदला है, क्या वो सही है? अगर सही है और नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा, और दोनों में से आप किसके सपोर्ट में हैं। तो चलिए अब एंटरटेनमेंट को लेवल 4 पे ले जाते हैं, देखते हैं म्यूजिक सुनने के बाद सॉन्ग को कौन गैस कर पाता है। रुकावट के लिए खेत है पेड़ गिरा रोड के बीच में, लेकिन वहाँ के प्रशासन ने सब कुछ संभाल लिया और फटाफट से हमें वहाँ से निकाल दिया। दोस्तों ओमकारेश्वर जी महादेव के आप अपना ट्रैवलिंग सपोर्ट नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपको वहाँ के लोकल सपोर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर से हायर किया ट्रैवलिंग सपोर्ट वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो फाइनली हम ओमकारेश्वर जी पहुँच गए हैं। ओमकारेश्वर जी पहुँचने के बाद आपको यहाँ से लोकल टैक्सी हायर करनी पड़ेगी। आप चाहें तो सिंगल ओमकारेश्वर जी के लिए भी हायर कर सकते हैं, और यहाँ पे 4 पॉइंट है जो आप कवर कर सकते हैं। 4 पॉइंट कौन कौन से हैं भैया? बताओ 4 पॉइंट कौन से? ओमकारेश्वर, ममलेश्वर, नदी स्नान, विष्णु विराट स्वरूप। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम जाएंगे घाट पे, नहाएंगे, और उसके बाद हम जाएंगे ओमकारेश्वर जी। ओमकारेश्वर जी के बाद हम जाएंगे विष्णु टेम्पल ममलेश्वर, स्नान करेंगे, फिर उसके बाद विष्णु जी के मंदिर जाएंगे, फिर उसके बाद ओमकारेश्वर, फिर ममलेश्वर जाएंगे। तो ये रहेगा हमारे ट्रिप का सफ़र। मैं आपके साथ, दिस इज मी रवि, और ये है प्रतीक। बने रहिएगा हमारे साथ, एंजॉय कीजिए, और हमारे लीलू भैया को मत भूलना। तो दोस्तों ये है अपना घाट, जहाँ पे आप आकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद आप जाएंगे मंदिर में, और वो दूरी पे देखिए वो है डैम। अभी वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, रीज़न ऑफ बीइंग कोई हादसा हो गया था, इस वजह से यहाँ के कमेटी मेंबर्स और गवर्नमेंट ने वहाँ पे जाना अभी कैंसिल कर रखा है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ के लोकल सपोर्ट से कि हम वहाँ जा सकें और इन्जॉय कर सकें जो आज हम मूवमेंट यहाँ बनाने आए हैं। और हाँ, बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि बहुत कुछ मस्ती धमाल आने वाला है दोस्तों।
और बताना चाहूँगा एंड में कोई स्पेशल रहेगा वीडियो के लिए, तो बने रहिएगा एंड तक इस ब्लॉग में। दिस इज़ मी रवि, और हाँ, रवि शिप्रा ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये है दोस्तों नर्मदा नदी, जिसे माँ नर्मदा भी कहा जाता है। दोस्तों पानी एकदम नीट एंड क्लीन था, लेकिन बहाव थोड़ा सा ज़्यादा था। तो अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें अकेला ना छोड़े, उन्हें संभालें। छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। और हाँ, घाट पे आप अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे वहाँ पे स्टेप्स बना रखे हैं जहाँ पे आप बैठ के, ऐसे हम लोग बैठ के यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं कहाँ रुकने वाला था, मैं भी घुस गया और हमने स्टार्ट किया एक चैलेंज हिंदू पुशअप का। लेकिन ऐसा लग रहा था हिंदू पुशअप के चैलेंज का हिस्सा मैं अकेला ही था। भैया भी लाइक अरे हमसे तो ना हो पाएगा। बच्चों ने पूरी कोशिश करी। पानी बहुत ठंडा था दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा था, सारी थकान दूर हो गई थी, निकलने का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम हमें करना था, ओमकारेश्वर जी महादेव के दर्शन हमें करने थे, और हमारी जो अगली डेस्टिनेशन थी वो हमें कवर करनी थी। तो हमने नदी को छोड़ा, घाट को छोड़ा, ठंडे ठंडे पानी में से निकले और बढ़ चले अपने अगले सफ़र पे। तो दोस्तों फाइनली हमने नर्मदा नदी के घाट पे स्नान कर लिया, और अब बारी आती है पहले विष्णु टेम्पल की। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये भैया यहीं से, और साथ में सफ़र तय करवाते हैं। सोनू भैया का इशारा अगर आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, तो वो ये कह रहे हैं कि सारी डेस्टिनेशन नज़दीक ही है। लेकिन अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार लोकल सपोर्ट जरूर हायर कीजिएगा। लेकिन जब आप दूसरी बार जाएंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। मना कर देंगे पंडित। हम आ गए हैं विष्णु टेम्पल, जहाँ विष्णु भगवान की एक विशाल प्रतिमा बनाई गई है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। साथ ही आपको इस मंदिर में माता रानी के दर्शन भी मिलेंगे। दोस्तों ये मंदिर नदी के घाट के पास है, तो यहाँ पे लहरों की आवाज़ भी आपको सुनाई देगी, जो कि एक बहुत ही अलग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही थी। अगर आप 10 मिनट यहाँ पे रुकेंगे तो आप 100% उस शांति में, उन लहरों की आवाज़ के साथ इस मंदिर की इस पॉजिटिविटी में कहीं ना कहीं 100% खो जाएंगे। लेकिन हम रुक नहीं सकते थे, हमें आगे जाना था, और भी डेस्टिनेशन पॉइंट्स कवर करने थे। तो अब हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट पे, ओमकारेश्वर महादेव जी के यहाँ पे। तो हम फाइनली आ चुके हैं ओमकारेश्वर जी की राह पे। हम निकल पड़े हैं। हर हर महादेव। कुछ ही मिनटों में होंगे हम मंदिर स्थल पे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और आपको करवाते हैं दर्शन आज ओमकारेश्वर जी के। मंदिर के रास्ते में आपको लोकल मार्केट मिलेगा, जहाँ से आप मंदिर के लिए प्रसाद ले सकते हैं। साथ ही आप वहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मंदिर में जाने का और आने का रास्ता सेम है। तो पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप जाइए मंदिर के दर्शन करने के लिए। उसके बाद जब आप निकल रहे हैं वापस से, तो आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। हम बढ़ चले मंदिर के रास्ते पे। आपको 2 एंट्री मिलेगी, एक है पेड, एक है फ्री। हमने पेड एंट्री ली थी, तो हम दूसरे रास्ते से गए थे, और फ्री एंट्री है दूसरे रास्ते से। पेड एंट्री पे दोस्तों आपको मंदिर की तरफ से एक स्लिप मिलेगी। पेड एंट्री भी लाइक कि आपने दोस्तों एक डोनेशन किया, और फ्री एंट्री भी लाइक कि आप गुप्त डोनेशन कर रहे हैं। अगर आप करना चाह रहे हैं तो दोनों ही एंट्री के थ्रू आप मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। हमें थोड़ी जल्दी थी दोस्तों, और छोटे बच्चे भी हमारे साथ थे। हमें काफ़ी सारे डेस्टिनेशन कवर करने थे। साथ में हमें समय पे उज्जैन पहुंचना था। हमें महाकाल की भस्म आरती का हिस्सा बनना था, जिसके लिए हम आए थे। तो इसलिए हमने पेड एंट्री का रास्ता चुना। लेकिन दोनों ही एंट्री पे व्यवस्था बहुत अच्छी थी। श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ है और पैर रखने की भी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। मंदिर का एंट्रेंस बहुत सकड़ा है कि आप एक गुफा में एंट्री ले रहे हो, और भीड़ तो आप देख ही सकते हो दोस्तों। लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश करी है कि हम ओमकारेश्वर जी ज्योतिर्लिंग के कुछ फुटेजेस ले सके और आपको दिखा सके, और हम उसमें कामयाब भी हुए हैं। तो एक बार सब दिल से और ज़ोर से दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, हर 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 महादेव। नदी का व्यू जितना सुंदर नीचे से रहा दोस्तों, उतना ही सुंदर ऊपर ब्रिज से भी आ रहा था। डैम देख के बहुत दुख हुआ। बहुत कोशिश करी हमने लोकल सपोर्ट लेके वहाँ जाने की, लेकिन कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं कि परमानेंटली कुछ जगह बैन हो जाती हैं।
लेकिन फिर भी हमने डैम का व्यू कवर किया हमारे वीडियो फुटेज में। और ये वो मैं क्या ब्रिज हमेशा है positive रहता दोस्तों हूँ जो चीज़ों को लेकर। कनेक्ट करता है ओमकारेश्वर जी के ला मैं तुम्हारी रास्ते फोटो को। खींचूला। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हमने इशू। काफ़ी सारी फुटेजेस यहाँ पे हमारी ली है, बहुत ही बेहतरीन फोटोज आई हैं। उसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे इंस्टाग्राम हाँ। और फेसबुक अकाउंट पे। नहीं प्रेशर सेम नाम से आपको मिल जाएगा रवि शिप्रा व्लॉग्स। फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि फुल वीडियो की डिटेल्स यीशु के आपको फोन से मिल ले। जाती है यूट्यूब पे और शॉर्ट और फुटेजेस आपको मिलेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। स्पेशल अनाउंसमेंट दोस्तों, ये है पार्ट 1 ट्रिप का। दोस्तों पार्ट 2 आने वाला है जिसमें हम महाकालेश्वर जी के आप कंप्लीट हाँ, दर्शन भाई कराने वाले हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये झूले को झुलाएंगे हमारे साथ वीडियो। झूले को झुलाएंगे क्या झुलाओगे? तो लीलू भैया के आदेश पर झूला झुलाने के बाद सब पहुंचे छाछ पीने के लिए। उसके बाद हम बढ़ चले ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी हमने चोरी छुपे फुटेज लेने की कोशिश करी, लेकिन हमें किसी ने देख लिया और उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप अपना मोबाइल बंद कर लीजिए। तो हमने कर लिया, इसलिए हम ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन आपको नहीं करा पाएंगे। सो हेलो गाइस, ओमकारेश्वर और मंगलेश्वर महादेव जी कवर करने के बाद अब हमें लगने लगी है भूख और हम आए हैं, कहाँ पर आए हैं अपन? भोपाल रेस्टोरेंट में। गोपाल रेस्टोरेंट, नॉट भोपाल। गोपाल हाईवे मिडवे। गोपाल हाईवे मिडवे पे हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं। देखिए इनकी सर्विंग देख के तो हमें बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। फूड आएगा तो हम आपको बताते हैं कैसा लग रहा है और हम आपको रेटिंग भी देंगे। और आप जब आ रहे हो ओमकारेश्वर से तो मुश्किल से 15 मिनट की दूरी पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये रेस्टोरेंट मिलेगा, तो आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। और सब हमारी टीम कितनी थकी हुई है आप लोग देख सकते हैं। सबके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, खाने को तावले बैठे हुए हैं। तो खाना खा लेते हैं, आपको टेस्ट के बारे में बताएंगे ताकि जब आप यहाँ पर आए तो आपको इस ब्लॉग को देखने के बाद आपका सफ़र ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि ईजी हो सके। मिलते हैं दोस्तों फिर से। दिस इज़ मी रवि, बने रहिएगा मेरे साथ।